नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे चर्चा करना नितांत आवश्यक है। अगर हम ऐसी चर्चाएं नहीं करेंगे, ऐसे विषय पर बात नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर जैसे हमारा समाज सदियों से ठगा जा रहा है वैसे ही ठगा जाता रहेगा। तो बात क्या है कि जिसे हम ठगे और सदियों से ठगे जा रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, आप चिंतित होंगे। लेकिन आप चिंतित ना हो, इस विषय में मैं आपको रहस्योद्घाटन कर देता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे बीच डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी। आप सभी परिचित ही हैं डॉक्टर देवेंद्र से, जिंदा पीआर के नाम से जाने भी जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज बनारस वाले मिश्रा जी। आप बनारस वाले मिश्रा जी कल एक बड़े ही ये बोले तो हमले से गुजरे हैं। उनके ऊपर ये बताते हैं कि करनी सेना ने हमला कर दिया। तो साथियों, करनी सेना ने उनके ऊपर हमला किया और अपराधी वहां पर पकड़ा जाता है। तो आज हमारा समाज पूरा का पूरा लग गया कि बनारस वाले मिश्रा जी को सुरक्षित किया जाए। तो डॉक्टर साहब, आप इसे किस संदर्भ में देखते हैं? क्या मिश्रा जी के साथ खड़े हो जाना हमारे समाज का ये क्या संदेश देता है? क्या आप इसके बारे में कुछ बताइए। जय विज्ञान जय संविधान, ये संदेश साफ साफ देता है कि हमारा समाज मिश्रा लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानता है। यानी हमारे समाज में कोई ऐसा युवा नेता नहीं है जिसको हम प्रसारित कर पाए। नहीं, वो मिश्रा जी लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानता है। ये पहले से चला आ रहा है और आज भी तो वही पद्धति कायम है। तो ये इसे हमारा समाज छोड़ना नहीं चाहता। अब ये तो हमारे समाज की मानसिक गुलामी का प्रतीक है। कल मैं बैठा था तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये भविष्य का उप मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री है? नहीं, अभी इतने भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अब आप हम पीछे की चर्चा करेंगे ना डॉक्टर साहब, हम सीख इतिहास से ही तो लेते हैं। नहीं, भविष्य में जो है अभी कोई ऐसी पार्टी इसमें नहीं दिख रही है कि जो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनावे या किसी को नहीं। मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया तो है ब्रजेश पाठक को। वो उप मुख्यमंत्री वो तो भाजपा की कृपा पर है। नहीं, वो देख नहीं, कृपा की बात नहीं है, लेकिन जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, बात आप सही कह रहे हैं। हमने जिसको हीरो बनाया, चर्चा आज इस विषय पे है, हमने जिसको हीरो बनाया वही जाके हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, खलनायक बन गया। असल में क्या है कि इनकी जो आदत है ना, वो सीधे चलने की नहीं है। अब आपको तो बोलेंगे कि सीधे चलिए, वो आपके आगे आगे रहे। हमारा समाज उनका नेतृत्व स्वीकार करता है, ये तो तय है जो है। तो वो धीरे से आगे आगे जाएंगे, आगे जो गड्ढा देखेंगे तो आपको बताएंगे नहीं, धीरे से किनारे हट जाएंगे, आप गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन मैं वो समय पर डर नहीं पड़ता है, अपनी ट्रैक चेंज कर देते हैं। ब्रजेश पाठक को तो आप जानते हैं, आपको वजह तरीके तो उप मुख्यमंत्री है इस समय उप मुख्यमंत्री। हाँ, ये कहाँ के नग थे? इसमें तो चर्चा होनी चाहिए ना, तभी तो हम मिश्रा को पहचान पाएंगे। नहीं, मिश्रा को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मिश्रा लोग रहे हैं, पांडे मिश्रा बहुत सारे, मनोज पांडे बहुत पांडे, तमाम मिश्रा पांडे रहे हैं। तो इनको पहचानने में भूल तो नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमारे सब ये मनोज पांडे जो है धोखा देकर के निकल लिए। वही यही चर्चा का विषय ही यही है कि मनोज पांडे हम कब सीखेंगे? निकल लिए। हम कब सीखेंगे? कहा वही ना, हम सीखना है हमारा समाज। अब आप पहला तो हम ब्रजेश पाठक के ही ले रहे हैं, हाँ, है ना? मैंने कल सोशल मीडिया पे डाल भी दिया था कि हमारा समाज भाजपा का भविष्य का मुख्यमंत्री तैयार कर रहा है। तैयार कर रहा है। आज हाय हाय मिश्रा कर रहा है, हाय हाय मिश्रा बचाओ, मिश्रा बचाओ, मिश्रा। तो डॉक्टर साहब, बात है आज हमारा समाज मिश्रा 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 चिल्ला। इसके बारे में पीछे से हम थोड़ा उदाहरण लेते हैं। देवरिया की घटना आप भूले नहीं होंगे। प्रेमचंद यादव हाँ नहीं भूले
उस समय एक नेता हुआ करते थे विनय तिवारी। हाँ है। विनय तिवारी हाँ जाकर अपने ब्राह्मण समाज के साथ खड़े हो गए। प्रेम यादव पहला शिकार बना था ब्राह्मण का, है ना, लेकिन वो प्रेम यादव से उनकी जरा सी सहानुभूति नहीं थी ना ना, वो नहीं करते। और आज आप देखिए, आज विनय तिवारी के ऊपर छापा पड़ता है तो पूरा का पूरा यादव समाज खड़ा हो गया है, खड़ा हो गया है विनय तिवारी साहब। हाँ, हाँ। तो क्या हम इन सब चीजों से भी नहीं सीखते कि हम हताहत हो रहे हैं, वो हमारे खिलाफ खड़े हैं? वही इसीलिए मिश्रा जी का सवाल आया। अरे भाई, अगर हम इससे सीख लिए होते जी तो आज स्थिति में क्यों होते? बिल्कुल। अब आप सतीश मिश्रा को ही देख लीजिए जी, प्रमोशन में आरक्षण का जब सवाल आया जो है, तो सतीश मिश्रा सरकार के वकील थे, वो भी जो है कुछ कर पाए जो है। अच्छा, तो वहाँ के प्रमोशन वाला मामला था, ये इनके हाथ में था? भाई सरकार का वकील तो सतीश में मिश्रा ही थे ना। अच्छा, वो कभी सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, बहुत कम गए जो है। जज तो कहता रहा कि हम सतीश मिश्रा को इस पर सुनना चाहते हैं। तो इस आरोप तो अखिलेश यादव को लगता है ये हारे, यही तो नहीं। देखिए, रिवर्सल के मुद्दे पर तो इनके साथ है। हारे तो असल में हमारे यादव लोग हों चाहे बहुजन समाज, उसको उनको पूरी चीज पर पता नहीं होती, आधी अधूरी पता होती है, अब होने लगते हैं जो है। तो वो मिश्रा जो है किसके साथ का खड़ा हुआ में जा करके जो अपने साथ ही जाएगा, अपने साथ में तो जाएगा। बिल्कुल। वही कहावत है ना, हाँ। पानी बहेगा नापदान में ही तो जाएगा, नहीं जाएगा। अब मनोज पांडे को ले लिए, जब राज्यसभा का चुनाव आया तो उन्होंने किसको सपोर्ट किया? भाजपा के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। बिल्कुल। विनोद चतुर्वेदी हो, मनोज पांडे हो, अभय सिंह हो, जितने भी हैं सवर्ण बिरादरी के विधायक को, जितने भी रहे हो, सबने जो है भाजपा के कैंडिडेट सपोर्ट किया। तो कल डॉक्टर साहब आपने देखा कि हम इतनी चोटें खाने के बावजूद भी खुलकर नहीं आ पाते सामने। क्यों? अरे खुलकर के हमने उनको श्रेष्ठ माना है ना, तो वो कुछ भी जो मारते पीटते रहे। अरे वो तो बड़ा आदमी है, वो कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसका आशीर्वाद स्वरूप नमस्कार कर लेंगे। आज मिश्रा वहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि अगर, अरे मार खाया भी है नहीं कि मिश्रा पर पहले तो सवाल ये भी उठता है जो है। हाँ वो नहीं है, वो भाई जिस आदमी को चाकू लगा है, वो अस्पताल जाके इलाज करेगी, बाहर जो धरने का बैठेगा जो है। हाँ, सवाल तो ये भी उठता है। ये अपने ही लोगों से कर दिया कि यार तो छिलवाड़ हुआ तो उनका कहीं तो लगा ही लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे तो ये जो मारने आया था हाँ। वो उसके ज्यादा बह रहा था। आपको बाहर खाया तो कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने अपनी दुश्मनी उसको अकेले पार के वसूल दी हो। वही है। ये छेड़ेंगे इसको राह चलते तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। अरे कुछ और इसका राजनीतिक साथ देंगे। वो अपने ही जो है वो हमला करा लिया, जिसको चाकू लगेगा जाकर के इलाज कराएगा कि बाहर जो धरने पे बैठेगा जो है। बिल्कुल तगड़ा तगड़ा स्टंट लगता है। वैसे डॉक्टर साहब एक चीज है, मैंने इसमें देखा कि कैमरे में जो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें मिश्रा खड़ा है, चलता आ रहा है, तो एक लड़का, दो लड़के आपस में इन्हीं के साथ ही थे, अब बात करते चले आ रहे हैं और अचानक उस लड़के में झड़प होने लगती है और लड़ाई हो जाती है। कोई हमला करने आएगा तो अकेला आके खड़ा होकर हमला पहले करेगा नहीं है ना, वो तो साथियों के साथ आएगा और साथियों के साथ आएगा करेगा। हाँ, सही बात है। वो जो सीसीटीवी का फुटेज है वो मुझे तो स्टंट लग रहा है, लेकिन ठीक है, वो जैसे बोलते हैं ना छदम प्रकृति के ब्राह्मण होते ही हैं, है ना, सठम साठम समाचार है ना, ये जैसे को पिज्जा, हाँ, सठम साठम समाचार ये इनकी पद्धति होती है। तो इन्होंने क्या किया है कि हीरो बनने के लिए इन्होंने किया, वो तो उनका काम, वो तो काम करते रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे दायित्व का सवाल है कि अपने समाज को सीख कैसे मिलेगी। आज हमारी चर्चा इस विषय पर है और आप कुछ और नेताओं के भी नाम बताइए ऐसे जो हमारे अंगूठी के नगीने थे और वो जाके अब दूसरे के हार बने पड़े हैं। अब नकुल दुबे को ले लीजिए।
हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। नकुल दुबे भी हैं। नकुल दुबे हो गए, सतीश कृष्णा हो गए, जी, रामवीर उपाध्याय रामवीर उपाध्याय हो गए, मनोज पांडे का नाम जो है मनोज पांडे ताजा मामला है ये। ताजा मामला है। मनोज चतुर्वेदी का अभी 1 साल पहले का ही पश्चिम के गुड्डू पंडित हो गए। और नहीं, गुड्डू पंडित नहीं है जो है, हाँ। वो ठाकुर है शायद जो है। नहीं पंडित है। और एक गुड्डू पंडित और है अपने कृष्णा नगर के, अरविंद त्रिपाठी नाम है। अच्छा, अरविंद त्रिपाठी है? नहीं भाई, वो गुड्डू पंडित से ठाकुर है जो। नहीं अच्छा, और हम सब निकाल चुके डाटा। अच्छा दिखा वो पंडित। और सुनिए, एक नाम और है जिसे कोई समझेगा ही नहीं, ब्राह्मण है, सूरज भान करवलिया। ये इलाहाबाद वाला? अरे वो तो है ही है, वो डालते हैं सूरज भान। वो भी आज भाजपा का नगीना बना। सूरज भान करवलिया और उसके भाई। हाँ, करवलिया लिखने से सूरज भान करवलिया तो भाई तो पूरा एक बड़ी श्रृंखला तो हत्यारा रहा है। एक बड़ी श्रृंखला आती है। एक बड़ी श्रृंखला आती है भाई। देखिए, धोखा देना इनकी प्रवृत्ति में। वो धोखा देना, जब एक देश को नहीं छोड़े, जब एक देश को नहीं छोड़े जो है धोखा देने में, तो हम आप लोग क्या चाहते? तो समाज जो है हमारा, बात सवाल इसी की है ना आज हमारी। हाँ, कि समाज कैसे इन धोखों को हाँ हम चर्चा करके आप तक पहुंचाते रहें, बार बार बताते रहें। बार देखिए, झूठ को 100 बार कहेंगे तो एक बार आदमी उसको सच मान। हमारे पीठ में खंजर है और है लगा हुआ है ना, बस उसको दबाने की जरूरत है जो है, थोड़ा सा दबा दिए। लेकिन समाज जो है हमारा चैतन्यता में नहीं आ रहा। कैसे चैतन्यता, ऐसे मतलब कि आप क्या ऐसा कहेंगे कि इनके दिमागों में, जहन में ये घुस जाए आज भी? तो बहुत मुश्किल है मुश्किल करना तो पड़ेगा। हाँ, उसका सोशल मीडिया देख के मैं दंग रहेगा डॉक्टर। दंगर हमारा पूरा पूरा ले मिश्रा जी को हाथ में ऐसे पंजीरी हो गए जो है। हाँ, बांटना है भाई, पंजीरी हो गए। भाई आप खुद देखिए, क्या हाथों पे लेके आप घूमने लायक नहीं थे क्या? 1 साल किल किया है आपने। अबे तो सर समाज को, इससे बड़ी मार कोई और हो सकती है? अबे तो समाज को सुधरना चाहिए ना। है? अब ऐसे ही बहुत सारे नायाब हीरे हमारे समाज में हैं। है भाई, बहुत लोग हैं, है ना? है। तो हम उनको हाथ में लेके क्यों नहीं घूमते हैं? क्योंकि जो है हम उनको श्रेष्ठ मानते ही नहीं है। अभी हाल ही में हमारे डॉक्टर राम निषाद जी हैं, यादव मतलब जाति के सबसे प्रबल समर्थक के रूप में मैं उन्हें मानता हूँ, क्योंकि वो हर हाल में डिफेंस करने, कोई भी बात आती है यादव के ऊपर हाथ आ जाए, वो अभी 2 दिन पहले उनके ऊपर हमला हुआ। वो सड़क पर जा रहे थे तो उनके ऊपर एक स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास किया गया। किसी तरह वो कूद गए, आगे बच गए। उन्होंने बताया कि पीछे राजपूत लिखा था। तो है ना, तो हम लोग अगर इन घटनाओं के बाद भी नहीं समझे, कल करनी सेना का आगरा में प्रदर्शन था, आप जानते ही हैं। और वो प्रदर्शन किसके लिए था? रामलीला दुश्मन के लिए था। बिल्कुल, क्या करके माफी मांगे। और दूसरा, अखिलेश को गोली मारने तक की। अरे वो एक वीडियो हमने सुना, अरे वो सब साले जो आगरा में इकट्ठा हुए थे, वो सब वहाँ जो दूर आदमी थे जो है। हाँ, ये अखिल कुमार है ना। कौन? कानपुर का जो SSP है, जो क्या है, हाँ, उसने पूरी व्यवस्था जो बनाई थी जो है। अच्छा, ये लोग आगे आएंगे तो अच्छा आज हमारी दरोगा की सुनिए तो जब एक पत्रकार ने पूछा था कि सुना कि आप लोग पूछ करने वाले हैं, तो कह रहा अरे हम लोग बेवकूफ, हम लोग जो पूछ करेंगे, हम लोग जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, वो हमारे यहाँ आएंगे और माफी मांगेंगे जो है। अब लोग 7 तारीख को दिल्ली में करने वाले हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। 7 तारीख को दिल्ली में 7 लाख लोग वो आर्मी करनी भरनी को जाने दो, सरकार है उनकी,
ठीक है, वो सरकार के कारिंदे हैं। भाई वो तो ठाकुर आदमी ठीक है, सरकार है, बात है। अभी अचल कह दे, अभी अचल कह दे कि मैं आदित्यनाथ सिंह को जाके ठांस दूंगा गोली, तो मैं आधे घंटे के पहले धर लिया जाऊंगा। FIR के पहले? हाँ हाँ भाई, FIR तो बाद में होगी। FIR तो बाद में होगी, और होगी भी कि नहीं होगी अब आप तो ये भी हो गया है। और उसके बाद NSA पता नहीं क्या क्या लगा डालेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्योंकि सरकार है उनकी। अब भाई देखिए भाई, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब सवाल उठता है कि हमारे साथ आज क्या हो रहा है। हमारे साथ आज क्या, हमारे साथ तो बरसों से होता है। तो हाँ, बरसों से होता है, तो बरसों के बड़े इतिहास से फिर भी नहीं सीख लेने को तैयार नहीं। सीख पाना तो बहुत दूर का होता है, तैयार है नहीं। बिल्कुल। और ये सीख कैसे आएगी, कितने बलिदान देने पड़ेंगे। देखिए, जब उस व्यक्ति के साथ जब कुछ घटना होगा तो सिखाए, चाहे महाराणा प्रताप हो, नहीं सॉरी, चाहे शिवाजी हो, चाहे छत्रपति से शिवाजी महाराज हो, वो शिवाजी मराठा वाले। हाँ 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 हाँ, उन्हें इनके साथ बिल्कुल जब इन लोगों के साथ ऐसा हुआ जो है, तब ये सोचे कि हाँ हम भी जो है छोटे वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो ले लीजिए, कौन अध्यक्ष जी? समाजवादी पार्टी। जब इनके साथ जो है ऐसा घटा जो है, तब ना लाइन पे आए कि हाँ हमको लोग शूद्र समझते हैं। लेकिन बीच बीच में लाइन छोड़ देते हैं भाई साहब। देखिए वो नेता है, यही हम लोग को जो है समझने में थोड़ा वो हो जाता है, वो नेता है। देखिए नेता आदमी को जो है, आप थोड़ा हाँ मतलब पोलाइट हो जाते हैं। नहीं पोलाइट हम नहीं है। देखिए फिर वही बात है, मैं फिर वही बात कहूँ, जब परसों वाले वीडियो में कहा था कि अगर जनता को नेता जो है न बिकने वाला चाहिए, तो नेता को भी जनता जो है न बिकने वाला चाहिए। भाई साहब ये चीज़ ना, अगर देखिए अगर जनता को नेता जो है पाखंड विरोधी चाहिए, तो जनता को भी पाखंड विरोधी होना पड़ेगा। नेतृत्व तो किसे कहते हैं भाई साहब? देखिए नेतृत्व तो उसे कहते हैं जो एक लीडरशिप तैयार करे, ठीक है। लेकिन जब लीडर देख रहा है कि हमारे वो पीछे चलने वाली जनता जो है, नहीं ये पूजा पाठ में वो वट्टी पर पड़ी है। डॉक्टर साहब नहीं, ये आप खुरदरी दीवार पर नहीं पुट्टी लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं वो पुट्टी नहीं हम कर रहे हैं जी, हम बिल्कुल स्पष्ट कर ये स्पष्ट नहीं है, पुट्टी लगा रहे हैं। नहीं पुट्टी हम नहीं लगा रहे हैं। अगर हम जब देख रहे हैं हमारे साथ जो, देखिए हमारी बात अलग है, नहीं हमें ना सांसद विधायक बनना है, ना पार्षद बनना है, ना वो बनना है, नहीं तो इसलिए हम ऐसी बात जो कर नहीं, आप पुट्टी लगा रहे हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। और कहिए तो सिद्ध करूँ, करिए सिद्ध करिए तो चलिए। मैं सीधे ऐसे करूँगा, हाँ मैं नेता बन गया, ठीक, मैंने पार्टी बना ली, मैंने विचारधारा का नाम दे दिया, ठीक, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता उस विचारधारा को जानते ही, तो मैं कैसे कहूँगा जनता को मैंने सिखाया ही नहीं। देखिए जनता को मैंने पढ़ाया ही नहीं। देखिए कार्यकर्ता और जनता दोनों में बड़ा अंतर है भाई। फिर वही बात, अभी आप पहले थोड़ा धैर्य दीजिए, नहीं बात सुन लीजिए, नहीं आप बोलिएगा। चलिए ठीक, चलिए है ना, हाँ ठीक। आप समाजवादी के 50 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लीजिए, उनसे पूछिए कि आपने कभी जनता में समाजवाद की बात की है? हाँ ठीक है। जब समाजवाद की बात उन्होंने की होती तो आज जनता जो है उनके साथ खड़ी। तो कौन से समाजवाद की बात कर रहे हैं? कौन से समाजवाद? नहीं आप बताइए जो कि कौन से समाज, जिस समाजवाद की वो बात कर रहे हैं, वो लोहिया के समाजवाद की बात कर रहे हैं। लोहिया वाला भी सही है, लोहिया वाले की भी मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन वही समाजवाद तो आए, कितने रोटी बेटी के संबंध होते हैं। तो जो वही वाला अगर समाजवाद है जो है, तो लोहिया तो रामायण मेला जो लगवाते थे, लगवाए रामायण मेला। अगर वो वही समाजवाद है, अरे आप मेरी बात तो सुनिए जी चलिए। आप रामायण पे तो बहुत तेजी से चले गए, है ना, लेकिन उस समाजवाद पे आए जहां पर हम गले मिलेंगे। नहीं लोहिया में वो समाजवाद जो नहीं है, जो आप उनकी पुस्तक पढ़िए। नहीं हमने पढ़ा, रोटी बेटी के संबंधों को स्वीकारता दी है, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखा था।
हाँ ठीक है, उस पत्र में रोटी बेटी का जिक्र था, ठीक है। लेकिन ये मुलाकात उन दोनों की नहीं हो पाई और डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, हाँ, ठीक है ना। तो वास्तव में जरूरत किसकी है? क्या आपके नेता, मतलब आपका नेता मत समझिए, नहीं, तो नहीं, सर्व समाज के नेता हाँ, है, ठीक है। तो पीढ़ी की बात करते हैं, तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि वहाँ पर जब अपने समाज को हम शिक्षित प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमें पुट्टी लगानी पड़ेगी। देखिए, लोहिया का जो अजीत समाजवाद की बात कर रहे हैं, वो समाजवाद जो है सर्व समाज का समाजवाद है। समझ रहे हो भाई? समझ रहे हैं? सर्व समाज में क्या है ना? उसके समाजवाद से अगर चलेंगे तब तो मामला जो नहीं बढ़ पाएगा। यही बात है, क्योंकि उस समाजवाद में जो है शेर और बकरी एक एक घाट पे दोनों पर पानी पिया गया, जो कि संभव नहीं है आज की डेट में संभव नहीं है। अब पहले भी नहीं संभव रहा है, इसीलिए हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, वो जो पुट्टी लगाने की बात कर रहे हैं, वो पुट्टी लगाना जो नहीं हुआ, वो देखिए, हम अपना नेता, जैसे कि हम जो मान लीजिए कि नेता बन गए, ठीक, हम जो है विधायकी तक चुनाव लड़े जी, तो क्यों लड़ेंगे भाई? क्यों लड़ेंगे? हारने के लिए तो लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जीतने के लिए लड़ेंगे ना। करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो हारने के लिए तो खर्चा करेंगे नहीं, बिल्कुल जीतने के लिए खर्चा करेंगे। हमें वोट कौन देगा? जो है जनता देगा। आप तो देंगे नहीं, आप 1-2 लोग हैं दे देंगे आपका गलत, बाकी तो जनता बाहर बैठी है। बिल्कुल। तो हम जो जनता की बात है, जैसी जनता जो बात चाह रही है वैसी तो हम बात करेंगे। पता चला कि हम बात कह रहे हैं, जनता जो साथ छोड़ के निकल रही है, फिर यहाँ पता चला कि जनता जो साथ छोड़ के निकल रही है, फिर यही बात गड़बड़ हो जाती है। यहाँ आप विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, नहीं, हम अभी विचारधारा की बात कर रहे हैं। खाली चुनाव देखिए, विचारधारा को लेकर के आप चुनाव जो है नहीं जीत सकते। व्यक्तिगत जी सकते हैं। मानवर साहब ने बसपा को विचारधारा से खड़ा किया था। अरे खड़ा किया था ना, हाँ, जीता तो नहीं। जीता भैया जी कैसे मुख्यमंत्री बने? बात उसी भाजपा में चली गई जो है। वो देखा जाना डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हार गए थे ना जो, लेकिन उस समय अभी तो विचारधारा विचारधारा अंकुरित हो रही थी। उस समय भाई इतने लोग थे उस समय, उस समाज के नहीं थे। उस समय जागृति शून्य लेवल पे थी। उस समय शूद्रों की दशा क्या थी? शूद्रों को कोई बता नहीं। निकटतम पंडित जी और ठाकुर जी उस समय जो कहते थे जनता वो करती थी। जब डॉक्टर अम्बेडकर थे, हाँ ठीक है, और जब मान्यवर साहब आए उन्होंने कैडर देना शुरू किया, और अगर मान्यवर साहब कैडर देना ना शुरू करते तो निश्चित तौर पर मान्यवर साहब भी सफल ना होते। आज अखिलेश यादव को चाहिए कि अपने समाज के लिए कैडर तैयार करें और कैडर से ही समाज बदलेगा, नहीं तो ये हम लीपा पोती करके तो बड़ा मुश्किल काम है। तो नहीं, आप जैसे अगर योद्धा रहेंगे, गाँव की पूछ कहा है, पूछ बनानी पड़ती है भाई। सीधी सी बात है। हाँ, अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे, क्योंकि आपको चिंता है समाज की। आप समाज के लिए जेल जा चुके हैं, अखिलेश यादव नहीं गए हैं। नहीं, हमको चिंता है ना। हाँ, समाज को हमारी चिंता है कि नहीं है? वो जय समाज। अभी ये भी है ना, आप जागरूक हैं। नहीं, हम तो जागरूक है, हमेशा भी रहेंगे। पेरियार को अगर ये टेंशन होती, मैं जेल में रह रहा हूँ 6-6 महीने, 1.5 साल, 2-2 साल वो जेल में, तो वो भी तो अच्छा जीवन जी सकते थे। लेकिन जनता हमको चाह रही है कि नहीं चाह रही? जनता को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि हम अपनी विचारधारा को फॉलो कराने के लिए किस तक पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए आप पहुंच बनाइए। उसके लिए जो है हमको मरना पड़ेगा। नहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि यार की जो विचारधारा आप मरने के बाद लोग उनको जो पूछ रहे हैं। हाँ, ये तो होता है। मरने के बाद लोग पूछ रहे हैं, जिंदा रहने पे उनको कहते लोग भाई को पूछे जो है नहीं, जिंदा रहने पे कहते लोग को पूछे। तो
आप ऐसे नहीं जिंदा रहने को उनके गांव वालों को भगा दिए थे ना, किसको पेरियार ललित लड़ाई की बात भगा गाँव दिए। वाले नहीं लगाए, हाँ। परिवार वाले हो गए। मतलब वही हो गया। सारी जा रही हो रहा था। तो मतलब कि क्या इज्जत रह गई जो है जिंदा रहते जो है। चलिए खैर, जहाँ संघर्ष होता है, त्याग होता है। देखिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। इसी उम्मीद उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा काम है प्रयास करना। आप अखिलेश यादव के देखिए, आप नेता नहीं है। नॉक 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 करते रहिए। करते रहिए, ये मेरा आग्रह है आपसे। नॉक नॉक नॉक, यानी हो सकता है जैसे हम लोग बदले हैं वैसे वो बदल गए, और वो बदल जाएंगे तो निश्चित तौर पर नहीं, परिवर्तन तो बहुत सारे परिवर्तन तो आया है। आया है ना? हाँ, परिवर्तन तो है, उस परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। हाँ। चाहे जो भी परिवर्तन हो, देखिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ इकट्ठे जरूर नहीं, मैं तो नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ धीरे धीरे आए जो हमारी राह पे थोड़ा सा चल पड़ा है, हाँ तो उसका स्वागत करना उसका चाहिए। हाथ पकड़ लो भैया, और आओ। नहीं वो ठीक है, वही है। नहीं तो पता लगे तो पीछे लगा ओहो माता जी की कृपा वहाँ बरस रही है खूब। उसको छोड़ना नहीं। हाँ, फिर लोग पकड़े माता जी के चक्कर में नहीं वो नहीं हो जाएगा। हाँ, हाँ उम्मीद करने, उम्मीद पे बिल्कुल। उम्मीद। और हमारे समाज को चाहिए कि इन धूर्तों से सावधान रहे। सावधान रहे। बड़ी लंबी श्रृंखला हाँ है ना, और क्या। छुरा घोंपने वालों की। हम लोग ये सोचते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उस श्रृंखला पे जो है वीडियो बना करके जनता तक पहुँचाए। तो चलिए, उस श्रृंखला के क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि अभी तो ये तो हम लोग बना ही लिए थे जी बहुत पहले। हाँ, तो इस श्रृंखला पर एक एक व्यक्ति का चर्चा अगले वीडियो में हम करते हैं। इसका भाग 2 देखने के लिए आप 2-3 दिन का इंतजार करिए। एक एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण, जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका है, उनको हम आपके सामने लाएगा। तो इसी के साथ ज़्यादा समय ना हो जाए, आप बोर ना हो। फिलहाल ये बोर होने का विषय नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत चूड़ा घोंपना हमारे पीठ का जो छुरा है वो आपको दिखना चाहिए कि किसने किसने मारा है। तो ये अगर इससे आप बोर होंगे तो निश्चित तौर पर वो छुरा सीने पे भी पीछे से निकाल के आगे निकाल देंगे और कहेंगे, तो आगे पकड़ के कहेंगे कि इसे हमने सीने में मारा है, पीठ पे नहीं मारा। वो ऐसे लोग हैं, है ना। तो इसी के साथ मैं यही चाहूँगा कि अगर आज आपको हमारे ये विचारधारा, हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें। साथ ही चैनल को जो नए साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी दबा लें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जवान, जय विज्ञान, जय संविधान।